वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज बिहार और आपके साथ मैं हूं अभिनव। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, हर स्वयंसेवक समाज को सशक्त बनाने का पूरी निष्ठा से करता है काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान में हुए शामिल। मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में 4 अक्टूबर को मखाना महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा देश के लिए सेवा भाव से तैयार रहता है। आज नई दिल्ली में संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ का हर स्वयंसेवक समाज को सशक्त बनाने का काम पूरी निष्ठा से करता है। श्री मोदी ने कहा कि संघ के लिए हमेशा से देश ही सर्वोपरि रहा है। उन्होंने स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए यह भी कहा कि संघ ने भारतवर्ष के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। दो 2047 का भारत तत्वज्ञान और विज्ञान, सेवा और समरसता से घड़ा हुआ वैभवशाली भारत हो, यही संघ की दृष्टि है। यही हम सब स्वयंसेवकों की साधना है और यही हमारा संकल्प है। साथियों, हमें हमेशा हमेशा याद रखना है, संघ बना है राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था से। संघ चला है राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा के भाव से। संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में। संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से। संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके। संघ जुड़ा है भारत माता की सेवा के विराट स्वप्न से। साथियों, संघ का आदर्श है संस्कृति की जड़ें गहरी और सशक्त हो। संघ का प्रयास है समाज में आत्मविश्वास और आत्मगौरव हो। संघ का लक्ष्य है हर हृदय में जन सेवा की ज्योति प्रज्वलित हो। संघ का दृष्टिकोण है भारतीय समाज सामाजिक न्याय का प्रतीक बने। संघ का ध्येय है विश्व मंच पर भारत की वाणी और प्रभावी बने। संघ का संकल्प है भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बने। मैं एक बार फिर आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर की बधाई देता हूं। कल विजयादशमी का पावन पर्व है। हम सबके जीवन में विजयादशमी का एक विशेष महत्व है। मैं उसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद कल शुद्ध नई सूची जारी हुई। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के साथ इस सूची को जारी किया है। मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं। प्रकाशित मतदाता सूची में 7 करोड़ 41 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसी के आधार पर राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। आरोप प्रत्यारोप के तीर चले और नेताओं ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश में राज्य भर में चुनावी यात्राएं कर डाली। लेकिन चुनाव आयोग का तंत्र पूरे मनोयोग से नई, साफ सुथरी और पारदर्शी वोटर लिस्ट तैयार करने में जुटा रहा।
नतीजा मंगलवार को सामने आया जब चुनाव आयोग ने अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी। विशेष गहन पुनरीक्षण पर एक नजर डालें तो 24 जून 2025 को शुरू की गई इस प्रक्रिया के समय राज्य में कुल 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। 25 जून से 25 जुलाई तक गणना फॉर्म भरने का आदेश जारी किया गया। 1 अगस्त को जब मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो उस समय कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाता शामिल थे। यानी पुनरीक्षण के पहले चरण में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसमें 22 लाख मतदाताओं की मौत हो गई, 36 लाख मतदाता अपने घरों पर नहीं मिले, जबकि 7 लाख लोग किसी नई जगह के स्थायी निवासी बन चुके हैं। इसके बाद अगले चरण के तहत 2 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाताओं से दावा आपत्ति प्राप्त किया गया। दावा आपत्ति में 36,475 ने नाम जोड़ने जबकि 2,17,049 ने नाम हटाने का आवेदन दिया। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अयोग्य मतदाताओं के 3,66,000 नाम हटाए गए और 21,53,000 नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इसके बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम सूची में कुल वोटरों की संख्या लगभग 7 करोड़ 42 लाख हो गई। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जिन लोगों का नाम मंगलवार को जारी हुई फाइनल लिस्ट में नहीं है, वो भी चुनाव से पहले उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर पाएंगे। यह भी ध्यान रहे कि कोर्ट के निर्देश के बाद आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। आयोग ने दोहराया कि सारी प्रक्रिया इस मूल मंत्र के साथ कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य नाम न जोड़ा जाए के तहत की गई है। ऐसे में अगर किसी को निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर आपत्ति है तो वह 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास पहली अपील और सीईओ के पास दूसरी अपील दायर कर सकता है। नई दिल्ली से ऋषि कुमार और पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में एसआईआर जारी होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। एनडीए ने इसको लेकर पूरी तरह से अपनी संतुष्टि जताई है। वहीं विपक्ष ने कहा है कि सूची में जानकारी का अभाव है। चाहते ही थे कि मरे हुए भूत आकर के वोट दें, लेकिन वो अब नहीं होगा। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनका वोट रद्द हुआ है, जो मृत हो गए उनका वोट रद्द हुआ है, जो कहीं और चले गए उनका वोट रद्द हुआ है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव ने काम किया है। जो आंकड़े सामने आए हैं इसी का अनुमान हम लोग लगा रहे थे। 65 लाख के करीब इसमें से नामों को काटा गया और लगभग 12-1 लाख के करीब इसमें नामों को जोड़ा गया है। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग ने एक बहुत ही गहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से अब रिवाइज करके एक फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की है, जिसमें संभवतः अब कोई और धांधली के आरोप नहीं लगाए जा सके। चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर कराए गए थे उसका फाइनल वोटर लिस्ट आज प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन उसमें सारे डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं। पार्टी की ओर से भी सभी बूथवार सारे मामले को दिखवाया जाएगा और सारे मामले और सारे तथ्यों की जानकारी के बाद विस्तृत रूप से इस पर जानकारी दी जाएगी। बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। खबरों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान श्री सिंह ने स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर
देश में स्वच्छता को लेकर लोगों में पहले के मुकाबले काफी जागरूकता आई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए सभी लोगों को एक साथ सहयोग करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लें और इसे एक सार्थक और सामूहिक प्रयास से सफल बनाएं। सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी पर केंद्रित इस सेवा अभियान का आगाज 17 सितंबर को हुआ था और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 स्वच्छता मित्र हैं, उनके साथ हम लोग वार्ता कर रहे थे कि अपने घर में कैसे सफाई करते, कैसे रखते, ऑफिस को कैसे करते, कैसा महसूस करते हैं सफाई करने पर, और सफाई होने पर मोहल्ले का, गांव का क्या स्थिति होता है। ये सारी बातें करके उनके मनोबल को हमारे प्रधानमंत्री जी सफाई मित्र को भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि ये आज हमें सफाई करके स्वच्छ रख रहे हैं। इसी के लिए आज उनका सम्मान किया। राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग उद्यान निदेशालय की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 4 अक्टूबर को मखाना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मखाना को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव नीति बनाकर उस पर सार्थक पहल कर रही है। दिन में जो शुरुआत एग्रीकल्चर का हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। एग्रीकल्चर पर आधारित पूरी उद्योग धंधे की भी वातावरण बनेगा। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। पटना के हनुमान नगर स्थित पंडाल में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि देवी की भक्ति से मां प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वहीं दानापुर में आरपीएस मोड़ के पास नेपाल के राम जानकी मंदिर थीम पर बना पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गोला रोड पर बिहार विधानसभा थीम पर पंडाल बनाया गया है, जिसमें सत्यमव जयते और भारतीय तिरंगे की शान देखते ही बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना के गर्दनीबाग स्थित ठाकुरबाड़ी में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इसके पहले मुख्यमंत्री अगम कुआं स्थित शीतला माता मंदिर और पटना सिटी स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने समस्त राज्यवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने पटना के डाक बंगला स्थित पूजा पंडाल में माता की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। श्री पारस ने देश और राज्य के सुख शांति की कामना करते हुए सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। बेगूसराय जिले के मझौल अनुमंडल स्थित जयमंगला माता मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख पीठ के रूप में विख्यात है। पौराणिक मान्यता है कि इस स्थल पर देवी सती का बायां स्कंध गिरा था। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम इस मंदिर में भगवान महादेव ने पूजा अर्चना की थी। जयमंगला माता का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि नवरात्र के दौरान यहां सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना हर मनोकामना को पूर्ण करती है। यही कारण है कि साल भर लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र के समय इसका विशेष महत्व रहता है। का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में भी आया है और यहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ इनकी आराधना करके और तब माता भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल प्रदान की हैं। माता जयमंगला का 52 शक्ति पीठों में से एक माता जयमंगला का यह सिद्ध पीठ और शक्ति पीठ है। आदिकाल से यहाँ पे माता जयमंगला की पूजा होते आ रही है और यहाँ पे जो है ऐसी मान्यता है कि
यहाँ पे तंत्र सिद्धि का भी जो है नवरात्र में जो है योग जो करते हैं उनकी तंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती है और माता जयमंगला का पूजा अर्चना और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, हर स्वयंसेवक समाज को सशक्त बनाने का पूरी निष्ठा से करता है काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान में हुए शामिल। मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में 4 अक्टूबर को मखाना महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। उर्दू बुलेटिन बस थोड़ी ही देर में। नमस्कार।